ठीक रहा, आ गई है ना। मधेपुरा है तैयार, मधेपुरा है तैयार, मधेपुरा है तैयार। पता है कि अभी पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी की क्या भूमिका हो सकती है, उसी विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में हम सभी मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच उपस्थित है बीएन मंडल विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट ऑफिसर और एंशिएंट हिस्ट्री के एचओडी डॉक्टर ललन प्रसाद अत्री सर। हम सबों के बीच उपस्थित है बीएन मंडल विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु शेखर सर। हम सबों के बीच उपस्थित हैं आपके विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय सुशील सर, वीर बहादुर सर, विशाखा मैम एवं उपस्थित सभी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। आज के इस और संयोग से हम सबों के बीच एमए विभाग के भी सर उपस्थित है, सीपी यादव सर। आपसे भी आग्रह होगा कि सर आप भी हम सबों के बीच आवे। और जो आज का विषय है मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर, इस विषय पर हम अब आज के इस कार्यक्रम में विषय रखने के लिए हम डॉक्टर सुधांशु शेखर भैया से आग्रह करते हैं कि आज हम सब, चूँकि हम सभी युवा हैं और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो पहली बार मतदान करेंगे और हम सबों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इसी विषय सब विषय को लेकर हम सबों के बीच डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से आग्रह करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम सबों को अपना वक्तव्य रखेंगे। परम आदरणीय ललन बाबू और बीएड एवं एमएड के चौधरी साहब एवं सभी हमारे छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएँ, आप सबों का हम स्वागत करते हैं और आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला है और हम सबों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़े। आपको जो भी पार्टी पसंद हो, जो भी व्यक्ति पसंद हो, आप उन्हें अपना वोट दें, लेकिन वोट दें ज़रूर। यह हम लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा है आप लोगों से। आप सभी जानते हैं 7 मई को मधेपुरा में मतदान होने जा रहा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने भी जिला प्रशासन के साथ एक समझौता किया है कि हम लोग भी जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और हमारे सभी महाविद्यालय में लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपके शिक्षा शास्त्र विभाग में भी 1-2 दिन हम लोग पहले भी यह कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और हम आपसे यह भी अपील करेंगे कि आप जो मतदान करें वह पूरे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर मतदान करें। आपको यह देश बहुत कुछ देता है, यह देश है तभी हम हैं, यह आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और मतदान के द्वारा आप सिर्फ अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं बल्कि देश के भविष्य को भी चुनते हैं। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आप देश के भविष्य को चुनने से भी वंचित रह जाएंगे। 5 वर्ष तक यह देश कैसा चलेगा यह तय होता है, एक दिन में तय होता है। और उस दिन अगर आप घर में सोए रह जाएंगे या थोड़ा धूप से डर जाएंगे या आलस कर देंगे तो फिर आपको 5 वर्ष तक किसी न किसी व्यक्ति को झेलना पड़ेगा जिसे आप पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए हम आप सबों से अपील करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से मतदान करें, क्योंकि और यह भी देख रहे हैं आपकी 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। यह बहुत दुख की बात है। और अगर आप पिछले साल का औसत देखिएगा 2019 का, तो पूरे देश भर में है 67% लगभग और बिहार में हमारा 57 पॉइंट कुछ है, तो 10% कम होना। और हम लोग सब जगह सुनते हैं बिहार बहुत जागरूक है राजनीति के क्षेत्र में, और मधेपुरा के बारे में भी कहा जाता है बहुत ही जागरूक है। तो कम से कम मधेपुरा का प्रतिशत निश्चित रूप से ज़्यादा होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम हो। और कम से कम हम चाहेंगे कि 100% नहीं तो कम से कम 80% 90% मधेपुरा का मतदान हो। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खास करके जो युवा हैं
जो कि पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनको एक उत्साह भी होना चाहिए। वो उत्साह के साथ ज़रूर आप मतदान में भाग लें। और आप लोग सब सोशल मीडिया को भी चलाते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है सब, तो आप लोग उस पर अपना फ़ोटो भी वोट देने के बाद ज़रूर शेयर करें और अपना जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। इतना ही कहकर मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, हम सभी यहाँ युवा हैं और इसमें से कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जो पहली बार मतदान करेंगे। और इस बार देश में एक स्लोगन भी है कि मेरा पहला वोट राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप लोग सोशल साइट से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें। जो हमारे आसपास है या हमारे घर में भी है, तो उनसे भी यदि हम लोग उनको प्रेरित करेंगे तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि आपके विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील सर से भी आग्रह करते हैं कि आप लोगों के बीच अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित अद्री साहब, जॉइंट रजिस्ट्रार सुधांशु साहब और हमारे छात्र और छात्र नेतागण, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आज इस पावन पर्व के लिए शिक्षा शास्त्र विभाग को चुना। इसके लिए हम आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने शिक्षा शास्त्र विभाग को चुना, हमारे बच्चों को इसके लिए प्रेरित करने का ये कार्य किया। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने अभी बताया कि ये लोक पर्व है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है और इसमें हम सभी को अपनी महती भूमिका अदा करनी है। बेहतर ढंग से हमें अपने राष्ट्र के निर्माण हेतु एक जनप्रतिनिधि का चुनाव करना। हमें जाति, धर्म, द्वेष, अन्य चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक अच्छे और एक सच्चे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है। दूसरी चीज़ ये है, अभी तक हम अपने मन में एक चीज़ ये लेकर चले कि पहले जनपाल बाद में काम। अब हमें अपने स्लोगन को बदलना है। आज का हमारा नया स्लोगन होगा कि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ मैं सभी अपने विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि समाज के प्रत्येक कोने में जाकर आप लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ बताएं कि हमें अब इस बार अपना मतदान अवश्य करना है। इसी के लिए मैं एक बार पुनः आज उपस्थित सभी आगंतुकों को, अपने विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। धन्यवाद। अंत में चाहेंगे कि सर, हम लोगों के गार्जियन है डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री सर, आपका भी मार्गदर्शन हम सभी छात्रों को मिले। मतदाता जागरूकता अभियान के निमित्त ये जो बैठक आयोजित की गई, इसमें हमारे सभी छात्राओं, हमारे उप कुल सचिव और दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, बीएड विभाग, एमएड विभाग के सभी शिक्षकगण, सीनेटर डॉक्टर रंजन यादव जी, विभाग संयोजक सौरभ यादव जी और सभी छात्र एवं छात्राएं। मतदान का प्रतिशत घट रहा है, इसका माने हम देश के प्रति जागरूक नहीं हैं। देश निर्माण में हम किसी दल को दे, किसी धर्म वाले को, किसी धर्म से हटके, परे, जात से परे, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को ध्यान में रख के कि 5 वर्ष में एक बार हमें मौका मिलता है, उस मौका को नहीं गंवाना चाहिए। परीक्षा का मौका मिलता है, परीक्षा में बैठिएगा नहीं तो आप सफल नहीं होइएगा। तो देश को सफलता को उच्च शिखर पर लाने के लिए आप 5 वर्ष में जो एक मौका मिलता है उस पर आप चौकस हो के जिस किसी को भी देना है, हम लोग किसी दल विशेष को नहीं कहते हैं, जिस दल को भी देना हो, जिस व्यक्ति को भी देना हो, लेकिन राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कि हमारा भारत राष्ट्र सर्वोपरि कैसे बने और उसको ध्यान में रख के मतदान करना है। हमें दिखाना है कि मधेपुरा का प्रतिशत भारत में सबसे ज़्यादा हम लोग मतदान करते हैं, कितने जागरूक है।
इसी निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। सरकार की भी योजना है, चुनाव आयोग की भी योजना है। हमारे माननीय कुलपति महोदय ने भी कहा था एक बार परसों तरसों कि आप लोगों ने सुधांशु बाबू को बहुत बहुत बधाई आप लोग किए। हम लोग लाइब्रेरी में किए थे, कोई कार्यक्रम हो तो हमको भी आप बुलाइएगा। इच्छा थी कि माननीय कुलपति महोदय को भी बुलाते, लेकिन मान लीजिए हम एक करेंगे, कुलपति को भी बुलाएंगे कल परसों में, लेकिन उसमें कोई बैनर नहीं, विश्वविद्यालय का बैनर रहेगा। इसीलिए एक संगठन का बैनर था। हमने कहा कि कहीं विवाद हो जाए, इस चलते माननीय कुलपति महोदय को, लेकिन उनकी भी इच्छा है, वो कहे कि बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कि मतदाता जागरूकता विश्वविद्यालय में आप लोग कर रहे हैं। तो सभी छात्र और छात्राओं से यही आग्रह है कि आप निश्चित रूप से जिस किसी को वोट देना हो, वोट जरूर दें। अपने माता पिता को भी कहे, बुजुर्ग हो उनको भी सहारा दे के जाए, मत जरूर दे। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे रहे, धूप है, अब 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाइए, फ्रेश हो के अपना चले जाइए लाइन में लग के। एक उदाहरण आपको देते हैं, सियालकोट जो पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ जनमत सर्वेक्षण कि भारत में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे, और जो हिंदू मतदाता थे 2.5 लाख के करीब थे, वो कहे कि अच्छा चलो ना भाई, देगा 1-1.5 लाख आदमी देगा। लेकिन जो मुस्लिम मतदाता था उसको पाकिस्तान में रहना था और सब चौकस हो के 100% वोट किया, सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। तो मत का क्या महत्व है वो आप अंदाज कर लीजिए। आज अगर वहाँ हिंदू मतदाता जगह रहते तो सियालकोट भारत में होता। इस बात को भी ध्यान कि हमारा मत यहाँ अगर कम होगा, तो कहा कि मधेपुरा के लोग उदासीन हैं, यहाँ के युवा उदासीन है। अभी युवा मतदाता सबसे ज़्यादा है, इसलिए मत जरूर दीजिए। जिस किसी को भी देना हो उसको, लेकिन मत जरूर देना है। आप लोग भागीदार बने। बीएड एमएड विभाग के सभी शिक्षक को काफ़ी धन्यवाद। एमएड के नए विभागाध्यक्ष भी बने हैं, तो सबसे पहले आप लोगों की तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी उनको ढेर सारी बधाई। और हम तो सर से भी चाहते हैं कि आज भी हम सभी छात्रों को अपना वक्तव्य लोगों के बीच रखने की कृपा करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर उपस्थित हम सारे शिक्षक हैं, कुछ प्रशिक्षु, कुछ हो चुके और कुछ शिक्षक प्रशिक्षक बनने की प्रक्रिया में है। तो शिक्षक का मतलब ये है कि वह राष्ट्र का और समाज का प्रतिबिंब होता है। अगर हम स्वयं अपना मतदान करने नहीं जाएंगे तो हम आपसे कहने के या समाज के किसी भी व्यक्ति से कहने के अधिकारी नहीं। तो शिक्षक जो है वह सोशल इंजीनियर भी है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत, नैतिक और व्यावसायिक दोनों धर्म ये कहता है कि हमें मतदान अवश्य करना जाना चाहिए। और मैं केवल एक लाइन कहूँगा आपसे कि पहले मतदान फिर जलपान। आपका चाहे जहाँ मत हो, जब मत हो, तो वहाँ ज़रूर जाएं और उसके लिए आपको विधिक रूप से अवकाश देगा, ऐसा भारत का संविधान कहता है। आप जाएं और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और आकर के उसको अपने विभाग में, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए रजिस्टर करें, जिससे समाज को एक प्रेरणा मिले। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको।